हम एक वचन पढ़ेंगे, पत्रस 5 उसका 7 और मत्ती 11 का 28 निकाल लें जल्दी से, और मत्ती 6 का 33। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो। उसी पे किस पे? हाँ, किस पे डाल दो? परमेश्वर पे डाल दो। अपनी सारी चिंता परमेश्वर पे डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। बहुत बार हमें लगता है कि परमेश्वर को हमारा ध्यान नहीं है। लगता है कई बार लगता है हमें ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहा, परमेश्वर मुझे देख नहीं रहा, परमेश्वर को शायद मैं परमेश्वर की गिनती में नहीं हूं। लेकिन वचन कहता है अपनी सारी चिंता उस पे डाल दे क्योंकि उसको तुम्हारा, किसी को हो ना हो लेकिन उसको तुम्हारा ध्यान है। किसका ध्यान है? जो परमेश्वर की अगुवाई में चल रहा है। ये भी याद रखना साथ में, जो एक पवित्र जीवन जी रहा है, एक धर्मी जीवन जी रहा है, प्रभु के वचन पे चल रहा है, प्रभु की आज्ञाओं में चल रहा है, परमेश्वर उसके विषय में यहाँ पे बात कर रहा है। परमेश्वर कहता है किसी भी बात की चिंता मत कर क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। मुझे तेरा ध्यान है। मत्ती 11:28 यहाँ पे प्रभु कहता है हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमने करना क्या है? सिर्फ यहाँ पे कुछ लिखा है, प्रभु ने कहा बोझ से दबे लोगों, परिश्रम करने वाले, दुखी, बीमार, पापी। हम क्या लिखा है यहाँ पे? हमें क्या करना है? परमेश्वर विश्राम भी देगा। हमारा एक काम है सिर्फ, क्या लिखा है यहाँ पे? मेरे पास आओ। वचन क्या कह रहा है? यीशु मसीह क्या कह रहा है हमसे? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। किससे? तुम्हारे बोझों से, तुम्हारे परिश्रम से, तुम्हारे दुखों से, तुम्हारे पापों से। पापों का जो बोझ है, कराते कराते थक चुके हैं, प्रभु कहता है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। करना क्या है? सिर्फ प्रभु के पास आना ही बड़ा चैलेंज है। हाँ, हम कहीं जाएं हमें कोई नहीं रोकता। जब यीशु के पास आते हैं तो सारी दुनिया रोकने के लिए लग जाती है। ऐसा लगता है पता नहीं क्या गुनाह कर दिया हमने। आप कहीं जाओ कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई कुछ बोलता भी नहीं है। लेकिन जब यीशु के पास जाते हैं तो सब पीछे को खींचते हैं। अरे दिमाग खराब हो गया, चढ़ जा रहा है, ईसाई बन गया क्या? पैसे मिल गए तुझे? किधर लग गया? कौन से गलत बात से लग गया? समझ रहे? जो चीजें कभी नहीं सुनी वो सुनने को मिलती है जब यीशु के पास आते हैं हम। और यीशु यहाँ पे क्या कह रहा है? सिर्फ एक ही काम, तेरे परिश्रम से, तेरे बोझ से, तेरी बीमारी से, तेरे पापों से मैं तुझे विश्राम दूंगा, पर तूने एक काम क्या करना है। और वो काम क्या है? यीशु के पास आना है। और आने में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पता है आपको? सबसे बड़ी दिक्कत ही आने में है। सब जगह जा तू, बस चर्च मत जा। हाँ, यीशु के पास मत जा, बाकी सब जगह जा। आना ही बड़ी बात है प्रभु के पास। प्रभु के पास आने के लिए ही बहुत बैरियर है। बहुत सारे बैरियर पार करके आपको यीशु के पास आना पड़ता है। यीशु के पास आना आसान नहीं है।
लोगों के, समाज के, जातियों के, हाँ, कुटुंब के, पता नहीं 36 बैरियर पार करके फिर यीशु के पास आता है बंदा। समझ रहे हैं? और ये बैरियर सिर्फ यीशु के लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। और जितने आ गए आज वो गवाही के साथ खड़े हैं। आज उनके बोझ, उनके परिश्रम, उनकी बीमारियां, उनके जो कराहना था वो खत्म हो गया। आपने कितनी गवाहियों को सुना, ऐसी हजारों लाखों गवाहियां हम सुन चुके हैं। पर जब आने लगे थे तब बैरियर पूछो कितने थे। चाहे वो कोई गरीब है, चाहे अमीर है, कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं है, यीशु के पास आना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। हालेलुया। पर जो आ गया वो विश्राम, अनंत का विश्राम पा गया। एक दिन का नहीं, अनंत का विश्राम पा गया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और एक वचन प्रभु मत्ती 6 का 33 में लिखा है, तू मेरे धर्म राज की खोज कर, बाकी की सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। हमें क्या, किसकी खोज करनी है? अब हमें परमेश्वर में आने के बाद संसार की वस्तुओं की खोज में नहीं रहना। ये तो पहले ही कर रहे थे, फिर यीशु के पास क्यों आए? अब प्रभु कहता है तू मेरे धर्मराज की खोज कर, तू मेरे साथ समय बिता, तू मेरी अगुवाई में चल, मेरी आज्ञाकारिता में चल। तेरी सारी जरूरतें जो हैं, हमने क्या पढ़ा, तेरी सारी चिंता मुझ पे डाल दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। परमेश्वर क्या कह रहा है? मुझे तेरा। बहुत बार आप जानते हैं, हमारे जीवन में अभी भी मसीह में आने के बाद भी ये जो पुराना मनुष्यत्व है अभी भी काम करता रहता है, जो हमें आदम से मिला था। अभी नया मनुष्यत्व जो हमें मसीह से मिला है, अभी हमें उसमें ढलना है, क्योंकि हम ढल नहीं पाते, सही रीति से चलते नहीं है, इसलिए पुराना जीवन बार बार हावी होता है। जब आदम अकेला था, हाँ, अगर हम शुरुआत में देखें तो बाइबल में लिखा है आदम अकेला था और परमेश्वर ने बोला आदम का अकेला रहना। तो किसको ध्यान था? आदम को अपने अकेलेपन का ध्यान था या परमेश्वर को उसका ध्यान था? बोलो। आज बहुत सारे दिमागदार लोग ऐसे नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, ऐसे नहीं सोचेंगे तो कैसे नहीं। भाई सोचना पड़ता है, करना पड़ता है बहुत कुछ। आप तो प्रचार कर रहे हो, ऐसे थोड़ा नहीं होती जिंदगी चलती है। बहुत सियाने लोग हैं आज, वचन यूं ही अपना दिमाग इतना फर्स्ट पे रखते हैं। अब बताओ, जब आदम अकेला था तो उसके अकेलेपन को कौन देख रहा था? किसको फील हुआ कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है? आदम ने नहीं मांगा था, भाई मेरी शादी करा दो, मेरे लिए एक औरत बना दो। किसको ध्यान था? परमेश्वर को। परमेश्वर ने कहा नहीं नहीं, आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, मैं इसके लिए एक साथी बनाऊंगा। और परमेश्वर सारे जानवरों को लेके आया, कोई मेल नहीं खाया उसके साथ। परमेश्वर ने गहरी नींद में सुला के उसकी पसली निकाली और उसमें मांस भरा और उसको औरत बना के बोला ये तेरी साथी ने, आज से ये तेरी सहायक है। हालेलुया। पहली ब्लेसिंग, हाँ, वो ब्लेसिंग। आज हमें लगता है हम करेंगे, हम ढूंढेंगे अपने लिए अच्छा, हम अपने फ्यूचर को सुंदर बना लेंगे। नहीं बना सकते। बाइबल कहती है मनुष्य योजनाएं तो बहुत बनाता है, पर वो पूरी यहोवा की ओर से होती है। हालेलुया। पहले दिन से परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। ऐसा नहीं वो आदम जी पहले था, आज के हम आदम। अरे तुम सब उसी में थे, उस पहले आदम के अंदर ही तुम डाले गए थे, उसी में से बाहर आए हो। जो उसके लिए प्लान था, परमेश्वर का वही प्लान तुम्हारे लिए। हालेलुया। जब इजराइली करा रहे थे मिस्र में, किसने सुना उनकी बातों को? किसने सुना उनके दुख को? किसने देखा उनको?
किसके कान में वो आवाज गई? परमेश्वर की। और यहां पर परमेश्वर ने देखा, मूसा जब जलती हुई झाड़ी में उसको दर्शन दिया। पता नहीं कितने गडरिये जाते होंगे ऊपर, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को देखा, उनका कराहना वहां पे सुना। और यहां पर परमेश्वर एक अगुवे को तैयार कर रहा था, जा मेरे लोगों को छुड़ा के ला। आपको लगता है जब आप परमेश्वर में सही चल रहे हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाइबल में अगर हम पढ़ें तो जो निकोदेमुस था, बाइबल कहती है वो बहुत ही परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर का डर मानता था, प्रार्थना करता था और परमेश्वर के लोगों को बहुत दान दिया करता था। और उसके दान, उसकी प्रार्थनाएं, उसका परमेश्वर की आज्ञा पे चलना कहां पहुंचा? स्वर्ग में। जब तुम कुछ भी कर रहे हो आज, परमेश्वर तुम्हें बड़ी ध्यान से देख रहा है। आमीन। परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है, याद रखिएगा। और परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा किसके पास? पतरस के पास। पतरस, 2 बंदे आएंगे तेरे को लेने के लिए, उसके साथ जाना। वहां पे एक व्यक्ति है, उसका नाम निकोदेमुस है। उसको वचन सुना, उसका उद्धार होगा, उसकी मुक्ति होगी और वो अपने घराने समेत परमेश्वर की महिमा करेगा। हालेलुया। वो दान कर रहा है और परमेश्वर कितनी दूर पतरस से बात कर रहा है। हो सकता है आज आप किसी प्रॉब्लम में हो सकता है आज आप किसी चीज में, लेकिन आप प्रभु के साथ चल रहे हो, आप प्रभु पे भरोसा रखे हुए हो, आप परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हो। आप नहीं जानते परमेश्वर कौन सा डिवाइन हेल्पर आपके पास भेजे, परमेश्वर कौन से व्यक्ति से बात करे, कौन सा खुदा का दास आपके पास भेजे आपके छुटकारे के लिए। मैं नहीं जानती परमेश्वर, लेकिन उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो कभी मत सोचो कि अगर आप परमेश्वर के साथ वफादारी से चल रहे हो, उसके धर्म राज्य की खोज कर रहे हो, तो प्रभु का आपका ध्यान नहीं है। निकोदेमुस तो परमेश्वर का भय मान के कर रहा था जो करना था। किसका ध्यान गया उस पे? परमेश्वर का। परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, जा उसको मेरा वचन सुना, और वो अपने बपतिस्मा लिया और उद्धार पाया, अनंत काल का जीवन पाया उसने। हालेलुया। बाइबल में आप जितना मर्जी पढ़ लो, बाइबल में बताती है जब इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया और इब्राहिम आज्ञाकारिता में चल रहा था, परमेश्वर की अगुवाई में बढ़ रहा था। वो नहीं जानता था कहां को जाना है, लेकिन वो सिर्फ परमेश्वर की आवाज सुन के चल रहा था। रास्ते में जब वो गया और वो एक देश से गुजर रहा था, उसका राजा अबीमेलेक, बाइबल बताती है कि वो डर गया इब्राहिम। उसने कहा मेरी पत्नी जो बहुत सुंदर है, इसके कारण मुझे राजा कहीं मार के इसको ना छीन ले। उसने कहा ये मेरी पत्नी नहीं, ये मेरी बहन है। और जब राजा ने उसकी पत्नी को बुलवा लिया, रात को परमेश्वर ने राजा को सपना दिखाया। उसने कहा ये मेरे दास की पत्नी है, इसको हाथ नहीं लगाना। राजा डर गया। इब्राहिम ने झूठ बोल दिया था अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन परमेश्वर जिसने उसको बुलाया था वो उसके साथ चल रहा था। और रात को उसने कहा ये इब्राहिम तेरे और तेरे घराने के लिए प्रार्थना करेगा, ये मेरा दास है, तू इसकी पत्नी को मत छूना। परमेश्वर राजाओं को भी धमका देता है अगर आप उसकी अगुवाई में चल रहे हो। राजाओं के भी निर्णय पलट जाते हैं जो आपके खिलाफ होते हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ सीधे चल रहे हो। तो मत सोचो मैं इसमें फंस गया। खुदा की हजूरी में चलो, खुदा की हजूरी में पढ़ो। जो आपके लिए बुरी युक्तियां बना रहे हैं, परमेश्वर उनको फेल कर देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मत सोचो कि मेरी युक्तियां, मेरी सोच, मेरा दिमाग, मेरे विचार कुछ नहीं कर सकते आप अपने लिए। एक सांस भी नहीं बढ़ा सकते, अपनी उम्र में एक घड़ी बढ़ा नहीं सकते हो तुम। इसीलिए सारी चिंताएं छोड़ दो। प्रभु कहता है मुझे तेरा ध्यान है। बाइबल कहती है जब वो सारपत की विधवा, जब अकाल पड़ा वहां पर, और बाइबल में लिखा है कि वहां पर एक विधवा थी।
कौन जानता था उस विधवा को? बाइबल कहती है कि वो और उसका पुत्र आखिरी खाना खा के मरने वाले थे। उसके बाद उनके पास खाना नहीं था, उनके पास रोटी नहीं थी। और जब परमेश्वर ने कहा एलिया को, जा उस विधवा के घर जा, सारपत में एक विधवा रहती है, उसी के घर जा। और वो जाके कहता, तुझे खाने को कुछ है? कहती कुछ नहीं है, थोड़ा सा आटा है, थोड़े से तेल है, मैं और मेरा बेटा खा के मरने वाले हैं, इसको भूखे नहीं मरेंगे, खा के मरेंगे। उसे बोला कोई नहीं, बाद में देखेंगे, अभी तू ले गया जो है तेरे पास। उसने प्रभु के दास को वो दे दी रोटी। और बाइबल में बताती है, उसने पूछा क्या है तेरे पास? कहती जो था वो तो खा गया तू। हाँ, अब थोड़ा सा तेल रह गया कुप्पी में, बोलता ले गया। जितने बर्तन है पड़ोसियों के भी बर्तन मांग ला। और उसने जब तेल उड़ेलना शुरू किया, उसके सारे बर्तन, गिलास, कटोरियां, बाल्टियां सब भर गई, पड़ोसियों के भी भर गए। बोलते ढूंढ रही है अभी बर्तन, बोले बस 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 बस, आप ही नहीं चाहिए। उसी टाइम तेल आना बंद हो गया। कहां से आ रहा था वो तेल? हाँ, मूसा भरवा के लाया था क्या वहां से, दुकान से? कहां से आ रहा था वो तेल? किसको ध्यान था उस विधवा का? परमेश्वर को उसका ध्यान था। परमेश्वर को पता था अगली घड़ी ये क्या करने वाले हैं। परमेश्वर को उस विधवा का ध्यान था, उसके पुत्र का ध्यान था, उस अकाल में उसकी भूख का ध्यान था, उसके पेट का ध्यान था। और परमेश्वर ने जब तक अकाल खत्म ना हुआ, तब तक ना तो उसका आटा खत्म हुआ और ना उसकी कुप्पियों में तेल खत्म हुआ, क्योंकि परमेश्वर को उसका ध्यान था। आमीन। आज बहुत सारे लोगों को लगता है अरे कैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं, सिर्फ बातें नहीं कर रहे हम यहाँ पे खड़े होके। मैं खुद रोज हर समय हर बात के लिए परमेश्वर पे निर्भर रहती हूँ। मुझे नहीं प्रभु कैसे होगा, पर जिसने मुझे बुलाया है, मैं तेरे प्रति वफादार हूँ, मैं तेरी आज्ञाओं पे चल रही हूँ, मैं ईमानदारी से अपना जीवन जी रही हूँ। ये चिंता मेरी नहीं प्रभु, तेरी है, तुझे मेरा ध्यान है। हालेलुया। बहुत बातों की चिंताएं करते हम। बाइबल बताती है जब दानियल एक बंदी बना के राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा लाया गया, किसको पता था? दानियल। बतेरे कैदी आए, बहुत से बंदी आए वहां पर क्या खास बात थी? वो परमेश्वर की अगुवाई में चल रहा था। जब राजा ने कहा भाई 3 साल मेरे लिए कुछ ऐसे लोग तैयार किए जाएं जो सारी विद्याओं में निपुण हो, जो बुद्धिमान हो, जो मुझे सलाह दिया करें। जब राजा ने कहा वो लोगों को मेरी मेज का भोजन खिलाओ, जो मैं खाता हूं वही खाएं। वो अन्य जाति राजा था और जो खाता था वो वचन में, व्यवस्था में मना था। और दानियल ने मना कर दिया, बोले नहीं, मैं राजा का भोजन खा के अपने आप को शुद्ध नहीं करूंगा, अपने आप को प्रभु के खिलाफ नहीं करूंगा। बोलते मैं परमेश्वर की अगुवाई में चल रहा हूं। वो बंदी गृह में था, फिर भी प्रभु की अगुवाई में था। वो दूसरे देश में था, फिर भी प्रभु की अगुवाई में था। जब आप कुछ ऐसा करते हो, जब आप प्रभु की अगुवाई में चलते हो, कोई समझौता, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो, तो परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान होता है। उसे पता है ये मेरे साथ चल रहा है, ये मेरी अगुवाई में चल रहा है, ये किसी बात में समझौता नहीं करता। उसको तुम्हारा ध्यान होता है। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि जब वो समय पूरा हुआ और जब सबको बुलाया गया, तो औरों से 7 गुना बुद्धिमान दानियल और उसके साथी निकले। आमीन। हालेलुया। अब परमेश्वर ने दानियल को और ऊंचा करना था। परमेश्वर ने राजा को एक दर्शन दिखाया रात को, हाँ? और उसका अर्थ किसी को नहीं पता, उसका अर्थ बताया दानियल को। ये कौन कर रहा था सारी बातें? कौन राजा के तीसरे नंबर पे दानियल को लेके आ सकता था? क्या दानियल? क्या वो खुद से आ सकता था? नहीं, राजा उसको सपने का अर्थ बताया। दानियल, राजा को ये सपना आया है, सपना भी बताना, उसका अर्थ भी तू ही बताना। राजा कहता है सपना भी तुम बताओगे और अर्थ भी तुम। बोले राजा ऐसे कैसे हो सकता है? तू सपना बता, हम अर्थ बताएंगे। बोलता नहीं नहीं, तुम ही बताओ।
परमेश्वर ने दानियल को बताया, दानियल, राजा ने एक सपना देखा है, उसका अर्थ ये है। राजा के जब सुना, अरे सपना मुझे आया, इसको कैसे पता, और उसका अर्थ भी बता रहा है, चल तू ही मेरे राज्य में तीसरे स्थान पे होगा। आप अपने दिमाग से अपनी उन्नति और अपने आप को बढ़ा नहीं पाते हैं। परमेश्वर आपको ऊंचा करता है, परमेश्वर आपको उन्नति देता है, परमेश्वर आपको बेस्ट फर्स्ट रखता है। आपको सिर्फ प्रभु की अगुवाई में चलना और जो परमेश्वर को पसंद है वो करते जाना है। आप अनुग्रह पे अनुग्रह, अनुग्रह पे अनुग्रह प्रतिदिन पाते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। राजा शेरों की मांद से उसको सुरक्षित बाहर ले आया। हाँ, परमेश्वर शेरों के मुंह बंद कर देता है, उसे पता है। इसीलिए याद रखिए, कभी मत कहो परमेश्वर को आपका ध्यान है। अगर आज आप परमेश्वर के साथ वफादारी से चल रहे हो, किसी बात में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, परमेश्वर दुख उठा रहे हो परमेश्वर के लिए, अपनी शरीर की अभिलाषाओं को मार रहे हो, लेकिन आप एक ही चीज, मैं प्रभु के रास्ते पे सीधे सीधे चलूंगा। मैंने बोला फिर आपको, और इसीलिए प्रभु ने कहा तू मेरे धर्म राज्य की खोज, और कुछ खोज करने की जरूरत नहीं है। बाकी की चीजें तो जिनको तू खोजता था कल, तुझे खोजते हुए तेरे पीछे आएंगे, तुझे खोजते हुए तेरे पीछे आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वफादार है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ चलना। कितनों को समझ में आ रहा है? आपको लगता है आपकी जरूरतें आप पूरी करोगे, और 2 साल ना बारिश बरसाए ना अकाल पड़ जाएगा, तो हम सब जितने भी दुनिया में लोग हैं ना, चाहे प्रभु को जानते चाहे नहीं मानते, वो सब उसी की दया पर निर्भर हैं, वो उसी की दया पे निर्भर हैं। एक 10 मिनट हवा रोक दे, कितना भी अपने आप को अरबपति या भाई राजा कहता हो, 1 मिनट में मिट्टी बन जाएगा वो व्यक्ति। इसीलिए उसकी दया, हमेशा दया प्रभु की। जो लोग घमंड करते हैं ना, हम कुछ हैं करके, वो प्रभु को देख लेंगे, याद रखें। परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों के लिए भी दया मांगा करो, क्योंकि परमेश्वर से टकरा के कुछ नहीं ले सकते, अपनी मौत ही कमाएंगे। इसलिए परमेश्वर का डर मानना, हमेशा प्रभु के भय में चलना, इंसान को इंसान समझना। बाकी सब चीजें संसार की है, संसार में रह जाएगा सब कुछ। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की, तारीफ करो परमेश्वर की। आप जानते हैं परमेश्वर को आपका ध्यान है। आमीन। बाइबल कहती है जब अराम का राजा अपनी शयन कक्ष में बैठ के इजराइलियों के लिए युक्तियां बनाता था उनके खिलाफ, परमेश्वर पहाड़ पे बैठे एलिया को बता देता था, भाई राजा ने यहां से अटैक करना इजराइल तेरे ऊपर। और वहीं पर इजरायली सेना जाके सुरक्षित कर लेती थी चीजों को। राजा परेशान हो गए, कौन, कैसे लोग हैं ये? क्यों? परमेश्वर उनके साथ चलता था, परमेश्वर को इजराइल का ध्यान था। आज भी तो देख लो, हाँ, इजराइल कितना छोटा सा, दुनिया के नक्शे में दिखाई भी नहीं देता, दिखाई भी नहीं, पर किसको दिखाई देता है? परमेश्वर को दिखाई देता है। समझ रहे हैं? उसको दिखाई देता है वो। जब आप परमेश्वर को जानते हो और उसके भय में जीते हो, उसकी आज्ञाओं पे चलते हो, तो उसको तुम्हारा ध्यान है। फिर जितना मर्जी शैतान ने तुम्हारे लिए युक्तियां बना के रखी हो, परमेश्वर एक एक युक्ति फेल कर देता है, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है।
फिर कितने ही वायरस क्यों ना आ जाए, कितना ही कुछ क्यों ना आ जाए, परमेश्वर तुम्हारा शरण स्थान होता है। वो अपने पंखों के तले तुम्हें छुपा लेता है। किसी वस्तु से तुम्हारी कोई हानि नहीं होती। फिर विपत्तियां आती तो है, एक रास्ते से आती हैं और 7 रास्तों से भाग जाती हैं। हालेलुया। हमने कितनी गवाहियों को सुना। गांठ थी, सुनता नहीं था, कैंसर था, ये बीमारी थी, चीजें आई और दूसरे रास्ते से भाग गई, और वो व्यक्ति गवाही के साथ खड़ा है। हालेलुया। ये है यीशु। तारीफ करो परमेश्वर की। तो आज सोचो, क्या तुम अगुवाई में चल रहे हो पवित्र आत्मा की? आज अगर परमेश्वर तुम्हें देखे तो क्या सोचे तुम्हारे विषय में? अगर आज परमेश्वर हमारे कामों को देख रहा है तो क्या हम अगुवाई में हैं? क्या हम आज्ञाकारिता में हैं? और अगर आज परमेश्वर हमारी ओर देखे तो हमारे लिए क्या योजना बनाए वो? परमेश्वर को उसका ध्यान है, जो उसके इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया, अंत तक, उसके मरने तक, उसकी पीढ़ियां, इसहाक, याकूब, उसके 12 गोत्र, आज तक इजराइल के साथ है परमेश्वर। पीढ़ी दड़, उसने कहा जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उनकी हजारों पीढ़ियों पर दया किया करता हूं। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। लेकिन जब परमेश्वर के विरोध में हम चलते हैं, जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, वो यहूदी थे, जानते हैं, उन्होंने ही बोला क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे, क्योंकि उनको लगता था ये अभी हमारा मसीहा और आएगा, अभी भी वो वेट कर रहे हैं। और जब पूछा, भाई राजा ने तो हाथ धो लिए, बोले ये निर्दोष है, इसने कोई पाप नहीं किया, यीशु ने, इसका लहू मेरे ऊपर तो ना आए। तो उन्होंने पता है क्या बोला? इसका लहू हम पे और हमारी संतानों पे आए। आपको पता है जब हिटलर ने फिर 60 लाख यहूदी मारे थे, जब आप सत्य को ग्रहण नहीं करते, सच को ग्रहण नहीं करते, उन्होंने, इसीलिए वो मौत, हम सोचते हैं कई बार, अरे प्रभु उनके साथ था तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने वो लहू अपने ऊपर लिया था यीशु का। यदि आज परमेश्वर का व्यक्ति परमेश्वर के वचन पे चलना छोड़ के अपनी मर्जियां करने लगे तो परमेश्वर ऐसा नहीं भाई ये मेरे हैं तो इनके साथ मैं, बाइबल गवाह है, परमेश्वर ने इजराइलियों को निकाला जरूर मिस्र से, लेकिन जब वो अनाज्ञाकारिता पे, मैंने संडे प्रचार किया था कि लोग भूख से नहीं मरे थे, ठंड से नहीं मरे, गर्मी से नहीं मरे। जब परमेश्वर ने लोगों को इजराइल मिस्र से निकाला, 40 साल वो उनको स्वर्गदूतों का भोजन खिलाता रहा। 40 साल ना तो उनके जूते फटे ना उनके कपड़े फटे। 40 साल परमेश्वर उनको उस रेगिस्तान में रात के समय आग का खंभा बनके, दिन के समय बादल बनके उनके आगे आगे चलता था। क्यों मरे फिर वो लोग रास्ते में? एक ही वजह थी, अनाज्ञाकारिता। अनाज्ञाकारिता। आज इस मॉडर्न वर्ल्ड में लोग बहुत ज्यादा, अरे कुछ नहीं होता, अरे कोई बात नहीं, अरे ये तो रोज झूठ बोलना, चोरियां करना, रिश्वतें लेना, बहुत सारी ऐसी चीजें जो लोगों यूज्ड टू हो चुके हैं। अब पुराना नियम पढ़ के देखो, लोगों, बाइबल में लिखा है जब उन्होंने व्यभिचार किया 3000 लोग एकदम सांपों ने डस लिया उनको। उन्होंने परमेश्वर को छोड़ के अपने लिए बुत बना लिया, इतने हजार वहां पे मर गए। वही परमेश्वर है, बदला नहीं है। याद रखिएगा, यहोवा कभी बदलता नहीं, वो आज, कल और युगानुयुग एक सा है। ये अनुग्रह का समय चल रहा है, आप जानते हैं। और परमेश्वर ने मुझे बोला पिछले साल, बोले 1 साल और अनुग्रह का, बस उसके बाद, वो भी क्यों? क्योंकि तुम प्रार्थनाएं कर रहे हो। प्रभु ने कहा अनुग्रह का समय खत्म होने वाला है। मेरे लोगों ने अनुग्रह का बहुत गलत फायदा उठाया है।
हाँ, रोज पाप से क्षमा मांगते हैं, फिर अगले हफ्ते पाप करते हैं, फिर संडे आके क्षमा मांगते हैं, फिर पाप करते हैं। बोले अनुग्रह का बहुत फायदा उठा लिया इन्होंने, अब मेरा अनुग्रह का दरवाजा बंद होने वाला है, जो करेगा वो इंस्टेंट भुगतेगा देगा उसी समय पे। याद रखिए, ये जो परमेश्वर, पुराना नियम में भी वही परमेश्वर था, जरा सा कोई करता था उस इंस्टेंट रिजल्ट मिलता था लोगों को। जरा सा मरियम कुड़कुड़ाई मूसा के लिए, कोड़ हो गया उसे। जरा सा वो बाल के नबी, हाँ, बाल बाल करने लगे, उसी समय 450 नबियों को एकदम से ऊपर से आग, प्रभु इंस्टेंट रिजल्ट देता था, चाहे उसके लोग थे चाहे कोई और था। ये जो अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला, इसका बहुत गलत फायदा लोगों ने उठा लिया, लेकिन अब वो अनुग्रह का दरवाजा बंद हो रहा है। और मैं आपको बोल रही हूं, पिछले साल परमेश्वर ने मुझे बोला था 1 साल, इसके बाद आप देखोगे, और वो 1 साल भी पूरा होने जा रहा है अभी। इंस्टेंट, फिर वायरस आएंगे लेकिन बचाव नहीं हो पाएगा उन लोगों का, चीजें आएंगी बचाव नहीं हो पाएगा। क्यों? तुम रोज उस अनुग्रह को तोड़ते थे, तुम उस अनुग्रह में चले नहीं, तुमने उस अनुग्रह का गलत फायदा उठाया। फिर मत कहना मैं तो मसीह, मैं तो चर्च जाता था, मैं तो ये करता था, पर तुम साथ में और क्या क्या करते थे वो लिस्ट भी बना लो अपनी। याद रखें, अनुग्रह, अनुग्रह पे अनुग्रह वो पाते जाएंगे जो परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हैं, जो आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, जो अपने विश्वास के साथ समझौता नहीं करते, जो अपने ईमान के साथ समझौता नहीं करते। हालेलुया, वो अनुग्रह पे अनुग्रह पाएंगे। इसलिए याद रखिए, परमेश्वर को ठट्ठों में मत उड़ाओ। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। आपने जो बोया है वही आप आने वाले दिनों में काटेंगे। तारीफ करो परमेश्वर की। इसलिए परमेश्वर को बहुत पूरी वचन भरा पड़ा है। इब्राहिम को पुत्र चाहिए था, हाँ, किसको पता था इब्राहिम के हृदय में इच्छा है पुत्र हो उसके? उसने, वो तो सोच चुका था भैया अब कुछ नहीं है। उसने बोला मेरे घर का एलियाजर ही ठीक है। परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं तुझे एक पुत्र दूंगा, तेरी संतान आसमान में तारों को गिन सकता है कोई, तो तेरे संतानों को गिन सकता है। हालेलुया। प्रभु आपके अंदर की चाहत जो है ना, उसे भी जानता है, उसको तुम्हारा ध्यान है। और तुम देखो, परमेश्वर में आने के बाद लोग जिन चाहत को भूल चुके थे, हम गवाहियां सुनते हैं, वो सोचते थे कभी हो ही नहीं सकता। अभी हमारी एक बहन गवाही दे रही थी कि मैं चाहती थी मेरे एक बच्चा हो, शायद उसके 1 या 2 बच्चे पहले हैं, लेकिन वो चाहती थी एक बच्चा और। डॉक्टर ने बोला तेरी बच्चेदानी गल चुकी है, गल चुकी है, तुझे कैंसर हो जाएगा, जल्दी निकलवा दे इसे। और उसकी चाहत थी कि मेरे एक और बच्चा हो। प्रभु के पास आई जब, वो गली हुई, सड़ी हुई, डॉक्टर ने बोला कैंसर बन गया ये, निकाल इसको, मर जाएगी तू। परमेश्वर ने चंगा किया उसको। पता नहीं कितनी बार अल्ट्रासाउंड करवा चुकी थी, और अभी 6 महीने की प्रेग्नेंट वो लेडी। ये है परमेश्वर। आपकी चाहत जो आप भूल जाते हो, परमेश्वर को याद रहती है, क्योंकि जब आप उसके कारण आनंदित रहते हो, उसकी अगुवाई में चलते हो, फिर परमेश्वर तुम्हारे हृदय की चाहत को भी पूरा करता है। ये जब व्यक्ति प्रभु की अगुवाई में चलना शुरू कर देता है, जब इंसान प्रभु की आज्ञाओं पे, प्रभु मैं तेरे कारण आनंदित हूं, अब कुछ भी हो जाए मैं प्रभु के रास्ते पे चलूंगा, मैं आज्ञाकारिता में चलूंगा, मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा। फिर प्रभु को तुम्हारा जो ध्यान होता है, तुम्हारी चाहत, तुम्हारे अंदर जो चीजें दबी होती है, प्रभु तुम्हें लाके ऐसे रख देता है, पर तुम्हें उसका आनंद नहीं होता। तुम तो धन्यवाद से भरे होते हो, तुम तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हो। हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर की। तो याद रखिए, हव्वा परमेश्वर ने दी थी, आदम नहीं लेके आया था उसको,
तो आपके जीवन में जो कुछ आपको चाहिए, अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, उसको तुम्हारा ध्यान है। बोलो परमेश्वर को मेरा ध्यान है। परमेश्वर को मेरा ध्यान है। बोलो परमेश्वर को मेरा ध्यान है। परमेश्वर को मेरा ध्यान है। बोलो मैं अनुग्रह पे अनुग्रह पाऊंगा, हर दिन मैं अनुग्रह पे अनुग्रह पाऊंगा। दिन अनुग्रह पाऊंगा। हालेलुया।